रविशंकर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आपकी जो आगामी परीक्षा है मैट्रिक परीक्षा 2025 वो काफ़ी नज़दीक आ गई होगी। आपके लिए ये खुशी का माहौल भी है और थोड़ा सा दुख का माहौल भी है ना। लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है, आपके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले जो सर्वाधिक अंक के निबंध हैं उसकी श्रृंखला में आज हमारे बीच होली पर निबंध लेकर हम आपके बीच उपस्थित हूँ, है ना। मैंने पिछला वीडियो में वृक्षारोपण पर निबंध करवा दिया है और ठीक उसी प्रकार अगर आपको जिस भी बिंदु पर जिस भी टॉपिक पे निबंध की आवश्यकता पड़े आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, फिर मैं उसे बिल्कुल सरल और आसान सी भाषा में आपके बीच लेकर आ जाऊंगा। खैर, आज हम होली के बारे में जानेंगे। होली क्यों मनाया जाता है, होली के ऊपर कैसे निबंध लिखें, है ना। होली में किन किन बिंदुओं के पर हम चर्चा करेंगे जिससे कि हमें अधिक से अधिक मार्क्स मिले। आप जानते ही ये 10 मार्क्स के आते हैं, तो अगर आप हाई रैंक लाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों पर अमल करें, है ना। तो खैर, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम होली की भूमिका देखते हैं। जब कभी भी हम लिखते हैं निबंध तो उसमें भूमिका लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो जो हमारे कॉपी चेक करने वाले हैं, जो कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, उनके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे खुश होकर के आपको अच्छे मार्क्स देंगे। इसलिए हमें भी चाहिए कि एक अच्छा से अच्छा आइडिया अपनाएं और सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि वो हर्षित हो जाए हमारे कॉपी के ऊपर। तो ये भूमिका में हम लिखते हैं कि होली जो है हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली हर साल फाल्गुन यानी मार्च महीने में मनाई जाती है। होली भारत का एक सांस्कृतिक त्यौहार है। समझना तो है नहीं कुछ, ऐसे ही बस आपको 2-4 बार पढ़ करके और एक लय बना लेना है जिससे कि आप परीक्षा हॉल में आसानी से लिख लें, है ना। होली भारत का एक सांस्कृतिक त्यौहार है और होली का त्यौहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय लोग इस पर्व का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यानी देखे होंगे जो कहीं बिहार के बाहर दूसरे जगह पर पलायन कर गए हैं मजदूरी करने के लिए, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, है ना, तो होली के दिनों में अक्सर घर आना पसंद करते हैं। इसीलिए लिखे हम लोग कि भारतीय लोग इस पर्व का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वसंत पंचमी के बाद से ही लोग होली की तैयारी में लग जाते हैं। यानी बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा, है ना, उसी दिन से हमारे यहाँ होली गाने की शुरुआत भी हो जाती है और होली की तैयारी में भी लोग जुड़ जाते हैं। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। होली का त्यौहार जो है लोग आपस में गले लगकर और एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते हैं। इस दौरान धार्मिक और फाल्गुन गीत भी गाए जाते हैं, है ना। ये हमारा संस्कृति है कि होली में हमारे यहाँ कुछ धार्मिक गीतें, कुछ भक्ति होलियाँ, है ना, गाई जाती हैं। हालांकि और भी बहुत कुछ है, अश्लील गीतें भी आजकल बज रही हैं लेकिन वो सकारात्मक नहीं है ना। अब धार्मिक संदर्भ क्या है कि हम होली क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे का एक इतिहास है जो आप सब बच्चे भी जानते होंगे, तो उसे ज़रूर इसमें हम मेंशन करेंगे। हम लोगों ने लिखा कि होली के त्यौहार मनाने के पीछे एक प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। यानी बहुत पहले की ये बात है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस रहता था जो भगवान विष्णु का विरोधी था और उसकी एक दुष्ट बहन थी जिसका नाम होलिका था। इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि हिरण्यकश्यप के पुत्र जो प्रहलाद है भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। पुत्र प्रहलाद को जान से मारने के लिए उसे लेकर आग में बैठने को कहा। यानी हिरण्यकश्यप का जो बेटा प्रहलाद था, है ना, वो हमारे विष्णु भगवान के उपासक था, पुजारी था, लेकिन उसके पिताजी जो थे यानी हिरण्यकश्यप, वो क्या था, हिरण्यकश्यप जो था
उनके विरोधी था और बेटा उनके समर्थक था, है ना। तो इसलिए हिरण्यकश्यप जो है, इसी कारण हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से पुत्र प्रहलाद को जान से मारने के लिए उसे लेकर आग में बैठने को कहा। और क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद जो है आग में सुरक्षित बचे रह जाता है, जबकि होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो जाती है। उसके अगले दिन लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक दूसरे को रंग और अबीर लगाए। उसी दिन से पूरे भारत में होली मनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। थोड़ा सा लंबा तो होगा क्योंकि 10 मार्क्स के आते हैं और आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना पड़ता है। अब हम होली के पीछे, होली से लाभ क्या है उसे देखेंगे। होली का यह जो पर्व है, पाप पर पुण्य तथा दानवता पर देवत्व के विजय का प्रतीक है कि नहीं। यह पर्व हमें ईर्ष्या, द्वेष भूलने तथा परस्पर प्रेम, स्नेह एवं एकता की भावना के साथ रहने का संदेश देता है। यानी ये जो पर्व है हमें यह सिखाता है कि ये हमारी संस्कृति वाला पर्व है। इस उत्सव पे हम अपने इष्ट मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने गांव जवार के लोगों से, अपने परिचित के लोगों से गले मिलें और उन्हें प्रेम से सब कुछ छोड़ करके, है ना। यानी अब कल को अगर दो लोगों के बीच में कोई किसी बात को लेकर विवाद है तो उसे भी भूल करके और आपस में गले मिलें और गले मिल करके अपने ये होली को सेलिब्रेट करें। सभी लोग इस दिन पर सारे गिले शिकवे को भुला करके एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर गले लगाते हैं और होली के रंग हम सबको जोड़ता है, यानी आपसी संबंध को मजबूत बनाता है और रिश्तों में प्रेम और अपनापन का रंग भरता है। हानि इससे क्या है, देख रहे हैं कि कुछ अज्ञानी लोग जो हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं ना। आधुनिक युग में तो ये बड़ा सा चल रहा है, हालांकि ये हम लोग अनलीगल चीज़ करते हैं। होली में कुछ अज्ञानी टाइप के जो लोग हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, शराब पीकर गंदी गाना बजाते हैं और गाली गलौज करते हैं। कुछ लोग इस अवसर पर तो पुरानी दुश्मनी का बदला भी लेते हैं, लेकिन ऐसा होनी नहीं चाहिए। अश्लील गाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है उसी के हिसाब से अपना त्यौहार को हम मनाएंगे तो हम लोगों के ऊपर, हमारे बाल बच्चों के ऊपर या गांव समाज के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन होली के दिन हम क्या करते हैं, होली की आड़ में हम अपने अंदर के जो जानवर हैं उसे दिखाने का काम करता है ना। यानी किसी को शर्ट फाड़ देना, कचरे में लेट जाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल बकवास वाली चीज़ें हैं। उपसंहार क्या है, होली एक सामाजिक पर्व है। होली भारत की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है और यह हमें प्रेम, स्नेह, भाईचारा का पाठ पढ़ाता है। अतः हमें असामाजिक तत्वों तथा शर्मनाक आचरण से दूर रहना चाहिए। जब इस तरह से हम लिखेंगे सजा सजा कर अपनी कॉपी के, तो मार्क्स देने वाले तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे और वो मार्क्स देंगे ही, है ना। देखिए निबंध में कुछ निबंध आपको याद कर लेना है जो कि इसी में से शायद आपके परीक्षा में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए भूमिका के बारे में लिखेंगे, कम से कम शब्दों में परिचय हम देते हैं भूमिका में, और उपसंहार में अपने विचार के बारे में लिखना होता है कि आप इसके संदर्भ में क्या सोचते हैं। तो कुछ निबंध है, ये सब निबंध तो मैं करवा ही रहा हूँ, करवा ही दूंगा, है कि नहीं। और इतना आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ज़्यादा चांस है कि इसी में से आपके परीक्षा में, जैसे होली हो गया, छात्र और अनुशासन हो गया, वृक्षारोपण हो गए, हमारा प्रिय खेल हो गया, दीपावली हो गया, प्रदूषण हो गया, महात्मा गांधी हो गया, आपके प्रिय कवि हो गया, है ना। इन सब चीज़ों पर आप अपनी पकड़ को बनाए रखिएगा, है ना। और पुनः मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।